मॉर्निंग एवरीवन। कितनी अच्छी मॉर्निंग है, मतलब अच्छी सी हवा चल रही है, बहुत अच्छी। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बैठा नहीं जा रहा है। मेरे ना दादा एक बात कहा करते थे, क्या कहते थे यार, इसको एक हवा का नाम होता है, तो उसमें कहते थे कि जहाँ हवा लगती है वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसको मतलब पश्चिम कुछ है इस तरीके से कहते थे। तो अभी मैं जस्ट, ये देखो गाड़ी की चाबी है, गाड़ी में बोटल्स रखे। कल निर्जला एकादशी थी तो कल हमने गायों को पानी पिलाया था, डॉगीज को दूध पिलाया था, तो बोटल्स कार में रह गई थी। अभी हम गाय को खिचड़ी देने जा रहे हैं पारण करके, तो मम्मी ने कहा कि और बोटल्स पानी के ले जा, ताकि और पानी, कल वाला तो ख़त्म हो गया होगा ना, तो वो पिला के आ सके। तो मैं और मेरी कज़न अभी जा रहे हैं वहाँ पे, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज का पूरा ही व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ मैं कभी भी शो नहीं करती थी, वो आज इस व्लॉग में मैं आप सभी को शो करने वाला हूँ। वेट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत आसान कर देगी। सो लेट्स सी। देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको इतनी पावर देता है कि आप अपने एक सिग्नेचर से लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखा जाए तो देश को पीएम, सीएम और डीएम ही चलाते हैं, बट माना जाता है कि यूपीएससी की कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। बट अब ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बिकॉज अनअकैडमी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है। आप इनके सब्सक्रिप्शन को लेके 15 मंथ्स का जो होगा, जिसमें कि 70+ सिलेक्शंस भी हुए हैं, और ये ऑफर आपको सिर्फ 24,999 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब 54 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। मुरनाल पटेल सर, सुदर्शन सर, शर्मत सर, उसी के साथ मधुकर सर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश बैच अलग अलग से लेना है, सिर्फ 24,999 रुपीज़ में आपको ये सभी बैचेस मिलेंगे। लिमिटेड ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर जाके इसको अवेल कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, और आपकी स्टडीज़ जो होगी वो बिल्कुल फ्लिप हो जाएगी, और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी तैयारी को बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी आवाज़ करती है ना चढ़ती हुई, तो धड़कन रुक जाती है कि अभी लिफ्ट रुक जाएगी, मैं यहाँ पे फंस जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। लिटरली 1 सेकंड में मुझे इतना बड़ा थ्रोट आ जाता है। खुल जा, खुल ही नहीं रही, क्या हो गया? खुल नहीं रही यार, क्या हो गया? मैं ना सुबह सुबह नशे में हूँ, जब से ये वाला बटन दबा रही हूँ, लॉक का अनलॉक वाला दबा नहीं रही, और कह रही खुल नहीं रहा। दिमाग ख़राब हो चुका मेरा। ये बोटल्स पड़े, ये ले जाते, और देखो लुक एट दिस, राम जी इतने क्यूट लगते हैं ना मेरे को। मेरा भाई अभी जस्ट रिसेंटली लेके आया। अभी और बोटल्स तो नहीं पड़ी है, तो और बोटल्स भी निकाल लेती हूँ, अगर हैं तो जितना हो सकेगा उतने ले जाएंगे। ये सारा निकाल लेते हैं। यार ये कैसे है यार, चढ़ गए बिल्कुल। रुक जाओ, वो रुक जाओ, उधर देखो, उधर डाल रही है ना वो, देखो कैसे हैं भूखे। वो डाले नहीं, वो डाले नहीं, ये पकड़ना। रुक जाओ, बाउल ही उठा लेती हूँ। बाउल दो, बाउल अगर नहीं देंगे फिर। हे भगवान यार, मेरे को ना डर लगता है एनिमल टच से, और ये मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। पी लो आप भी, फिर बाद में कहोगे। हे भगवान, ये तो इतना शरारती है ना। पागल, वो पी लेना, मम्मी का दूध पी रहा है। ये देखियो इसको, ये देखो, ये अलग ही है इसकी दुनिया, उस दूध को छोड़ के उधर पी रहा है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो। खिचड़ी वहाँ पे रख दे जहाँ पे वो लोग खा रहे हैं ना, उधर। नहीं मारेंगे नहीं। सुबह सुबह इतनी खतरनाक गर्मी है, और ये मैडम पूरी रात से 24 घंटे से ज़्यादा से नहीं सोई है, और मैं सोच रही हूँ अभी इतनी धूप है, अभी तो बहुत कम टाइम है यार, बिल्कुल मॉर्निंग है जब ऐसी हालत है। दिन में तो क्या ही होगा, पूरी स्वेटिंग हो गई है। एक तो पहले वो डॉगी इसके ऊपर चढ़ गए थे पूरी तरीके से, और तो मुझे तो बहुत डर लगता है एनिमल टच से। और गाय आ रही थी बस, बट हम पीछे हट गए थे कि वो हिट भी कर सकती है। अब घर चल के अच्छे से बैठेंगे, पसीने पूछेंगे एसी में, तो सो जाइयो। 1 घंटा ही बचा आपके सोने, ये 1-1.5 घंटा जो भी सोएगी फिर ऑफिस जाएगी। चलो एटलीस्ट मेरे को वो अभी हेडेक तो नहीं है कि ऑफिस जाना है। स्ट्रगलिंग लाइफ।
तो घर आने के बाद आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये भी दिखाऊं आपको कि मैं कैसे शूट करती हूँ। मतलब कई लोग सोचते हैं कि किस तरीके से हो पाता है। देखो मेरा क्या है कि अब जैसे मुझे शूट करते करते बहुत आदत हो गई है, तो अगर वो कैमरा सामने भी रहता है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से, क्योंकि मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं अपना कैमरा ऐसे लगाती हूँ और मैं जैसे नॉर्मली पढ़ती हूँ वैसे पढ़ने बैठ जाती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि सामने कैमरा है या नहीं है। बस आपको 3-4 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद जितना आपको रिकॉर्ड करना होता है अपना पढ़ते हुए, आप उसको बस बंद करने के लिए 1 सेकंड का पोज लेते हो। चलो इट्स टाइम टू स्ट्रेटेजाइज दिस मंथ, जो भी अभी 10-11 दिन बचे हुए हैं। तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि जो मेंस के सब्जेक्ट हैं, मतलब जो प्री के मेरे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक देके थोड़ा सा नया नया भी लगेगा। तो मैं लेके चलती हूँ इस तरीके से सब्जेक्ट्स को। एथिक्स और ऑप्शनल को मैं लेके चलूँगी, क्योंकि यार वो तो मेन चीज़ है कि वो आपका ना आगे मेंस का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन इज़ बेसिकली कि जिसके बिना कोई चीज़ टिक नहीं सकती, उसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ मैं सोचूँ सोशल इशूज़ को उठा लूँ, बिकॉज वो मेरे को करंट अफेयर से भी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, मैंने उनकी लिस्ट बना रखी थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में करने की सोच रही हूँ। मैंने 1-2 वीडियो देखी हुई है, उनको ही मतलब मैं देखी नहीं है, मैंने लिस्ट की हुई है कि मैं उनको देखूंगी। ज्योग्राफी के मैं सोच रही हूँ कि मेंस के जितने भी PYQs है ना, उनको मैं लिख के देखूँ। ऑप्शनल में मैं सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी कर रही हूँ, और जो करंट अफेयर आता जाएगा वो तो मैं साथ के साथ करती जाऊँगी। तो मेरा 10 से 11 दिन का ये प्लान बन गया है। आज 19 तारीख है, 19 से 30 तक बीच में मुझे होम टाउन भी जाना है अपने कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे भी मैं ये लेके जाऊँगी। आई डोंट नो वहाँ शूट करूँगी या नहीं करूँगी, बट अभी तो मैंने यही प्लान बनाया है, तो इसी को अब हम व्लॉग के थ्रू देखेंगे। तो आपने यहाँ मेरी स्ट्रेटेजी देख ली। अगर आपने भी अब की बार फ्री दिया और आपको लगता है कि आप जो बॉर्डर लाइन है, कट ऑफ है, उसको पूरा कर लोगे, तो प्लीज़ मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना। क्या पता आपकी कोई वैल्यूएबल सजेशन से मेरी जो आगे तैयारी होने वाली है वो इम्प्रूव हो जाए। पता है इस टाइम में जब प्री हो चुका है, अब मेंस होने वाला है, लिमिटेड टाइम है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको घेरेंगी। जैसे आपको लगेगा कि टाइम कॉन्स्ट्रेन है, एंग्जाइटी होएगी, अरे प्री तो चलो फिर भी हो गया, अब की बार ईजी आया था, बट मेंस का क्या होगा, मेंस तो बहुत टफ होने वाला है। तो बस एक सिंपल सी चीज़ सोचना जो मैंने सोची हुई है। आप देखो जो टाइम अभी चल रहा है, ये जून का टाइम चल रहा है, मैंने ये चीज़ अपने माइंड में सोची हुई है कि अगला जो अप्रैल मई होगा, जब मैं जो भी एग्ज़ाम्स दूंगी उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरे को एक जॉब चाहिए, मेरा फोकस सिर्फ वहाँ पे है। जब आप ऐसे एक चीज़ पे दिमाग लगाओगे ना, डेली उस चीज़ को याद करोगे कि मुझे उस टाइम तक ये चीज़ चाहिए है और हो भी सकती है, तो फिर ना जो आसपास में जो छोटी मोटी फालतू की चीज़ें हो रही होंगी ना, उससे आपका ध्यान हट जाएगा, टाइम ही नहीं होगा उस साइड जाने का। तो एक बार ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना, लिटरली कह रही हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैंने ये चीज़ अभी अपने प्री के टाइम पे इम्प्लीमेंट की थी। कल भी कुछ इशू हुआ था छोटा सा, बट मैंने उसको ऐसे इग्नोर किया कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं उस चीज़ के पीछे ही नहीं गई। और मैं आज जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे कितनी शांति फील हुई थी। ठीक है, आप एक बार इम्प्लीमेंट करो। हर चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो है लगता है कि ये मेरी आगे जो सक्सेस है उसमें हेल्प करेगा, सिर्फ उस पर ध्यान दो। आज इतनी तेज भूख लग रही है ना मेरे को, कल भी कुछ नहीं खाया था, तो होता नहीं 2 दिन का रिटेंशन, मतलब रेगुलर फास्ट हो तो ठीक है, बट कल तो कुछ भी नहीं खाया था, तो बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और अभी बहुत टाइम बचा हुआ है शाम को व्रत खोलने में, तो मैं बटर मिल्क ले रही हूँ, इससे पेट भर जाएगा। आई नो नींद आएगी, सो जाऊंगी कोई नहीं आधा घंटा, बट भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कोई सेंस है इस बात की? तो अभी जस्ट मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की थी, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मैंने स्ट्रेटेजी में की थी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसके पीछे भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्ट दे रखा है, मैं इससे रीड कर रही हूँ। शायद इसके बाद मैं कोई एक वैल्यू एडिड मटेरियल के लिए किसी कोचिंग का भी उठाऊँ, बट अभी मैं इसी से कर रही हूँ, मतलब कि लेक्चर देखा और बाद में यहाँ पे आके रिवाइज किया। और यार गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है ना। अभी थोड़ी देर पहले ना बर्फ़ डाली थी म्यूट जग में कि ठंडा ठंडा पानी पूरे दिन पियेंगे, और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, मे भी डिहाइड्रेशन है या क्या है। और मौसम में भी दिखा रखा है कि आज तूफान आंधी बारिश आएगी, आ जाए बस मौसम ठीक हो जाए। तो मैं ये पानी भर के लाई हुई हूँ, बिल्कुल बर्फ़ का है ये पानी, कि मैं किसी तरीके से अपना फेस वॉश कर लूँ और मैं पढ़ पाऊँ ढंग से, क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं हो पा रहा है पढ़ाई में, इतनी गर्मी हो रखी है। ओह गॉड, इट्स हेवन यार, मेरी आइज़ मुझे थैंक यू बोल रही है कि इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो अब मैं इसको पोंछूंगी नहीं, कि जितना हो हाइड्रेट हो, एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके साथ ही पंखे बजा के बैठती हूँ थोड़ा सा, ताकि ठंडा, यार पूरे टाइम इसी नहीं चला सकते, बिल भी बहुत आएगा और हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दो, फिर दोबारा बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं।
और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एथिक्स, मैं कल ही एक लेक्चर देख रही थी, उसमें वो ये कह रहे थे कि देखो GS4 का लेक्चर जो आपका पेपर होता है वो बिल्कुल एंड में होता है, ये देखने के लिए उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे। तो उसमें कहा गया था कि ऐसे को आप ऐसे लिखो जैसे आप एक नॉन एस्पिरेंट हो, और आप एथिक्स के पेपर को ऐसे लिखो जैसे आप एक ऑफिसर हो, कि वहाँ पे आपसे इतने बड़े बड़े वर्च्यूज पूछे जाएंगे। तो अगर वो वर्च्यूज सच में आपके अंदर होंगे ना, तभी आप उसको वहाँ पे लिख पाओगे। यही वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोली, कि वो वाली चीज़ें जो है ना, चीज़ों को इग्नोर करना, नेगेटिव चीज़ के पीछे ना जाना, वो आपको खुद बिल्डअप करनी पड़ेगी, वरना फिर मेंस में दिक्कत होएगी ही होएगी। मेंस में छोड़ो, कभी भी लाइफ की कोई टफ चीज़ आएगी उसमें आपको फिर दिक्कत होएगी होएगी लेके ना। तो इस वजह से एथिक्स को मैं अभी रेगुलर लेके चल रही हूँ, इसको मैं एक दिन भी नहीं छोड़ूंगी। इसमें पालक बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। मेरा तो फास्ट है, बट और घर वाले तो खाएंगे ना, और रात को तो मैं भी खाऊंगी। तो मैं पालक पनीर बनाने की सोच रही थी, कल सोचा था बट नहीं हो पाया, तो अब इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, और हम इतने बॉईल होगी हम अपनी पढ़ाई करते हैं। ये जो पालक वॉश की थी ना, उसका ये पानी था, तो मैं इसको इस स्प्रे बोतल में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, वो कह रहे थे कि कभी भी जो पानी है ना, वो दिन के टाइम पौधों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो प्लांट्स को वो नहीं मिल पाता है, तो उससे प्लांट्स की डेथ होती है। तो ज़्यादा पानी भरने की बजाय मिस्टिंग करनी चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग में, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, तो उससे प्लांट्स सही रहते हैं। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रिशियस वाटर हो जाएगा उनके लिए, और मे बी यार मेरे प्लांट्स रिकवर कर जाए इस बहाने से। इसको मैं डाल दूंगी उसमें रूट्स में, और इससे मैं कर दूंगी मिस्टिंग, पर अभी नहीं, शाम को इसको बस भर के रख देते हैं। किसी ने कमेंट में मुझे बताया था कि आप अपने प्लांट्स का ना रीप्लांटेशन कर दो, बट आप प्लीज़ मुझे एक बार सजेस्ट कीजिए, मैं आप सजेशन लेना चाहती हूँ कि अगर मैं वो प्लांट पूरा ही मर चुका है, मतलब वो बिल्कुल सूख चुका है, तो मैं उसको रीप्लांट कैसे करूँ, मतलब आई डोंट नो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और हाँ, मैं आज भी भूल गई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि अभी बहुत लॉस हुआ है ना। मैं अगेन ये बात कह रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ कहना, बट आप लोग हो अच्छे कर देते हो, बट कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप भी कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू पहले ही कह रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं खाना बना रही थी, बिकॉज मेरा तो फास्ट था, बट और लोगों के लिए। और फिर ऐसे ही बैठे बैठे, ये तो बस ऐसे, मतलब जैसे कि ना मेरी नीज़ आई हुई थी बेसिकली, मैंने उसको दिखाया नहीं है, तो वो थोड़ी देर के लिए आई थी। वो भी आज मुझसे यही पूछने आई थी कि वो कंफ्यूज थी बिटवीन SSC एंड UPSC। और यार मतलब कितनी बुरी हूँ मैं ये सोच रही हूँ कि वो बेचारी SSC का पूरा मन बना के आई थी कि मौसी मेरे को ना SSC करनी है, ये करनी है। और मैंने उसके साथ बैठ के बात करके, और मुझे जो उसका टेम्परामेंट लगा वो UPSC वाला ज़्यादा लगा, और मैंने उसको कहा कि यार तू UPSC PCS के लिए जाना, तो क्यों SSC के लिए जा रही है। और वो इतनी कंफ्यूज होके गई, पर मैंने उसको ऐसे नहीं कहा कि आप बस नहीं SSC नहीं करनी है। मैंने दोनों ऑप्शंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए, और मैंने उसको ये कह दिया कि अब तेरी मर्जी है। बट वही होता है ना कि एक अंदर से इंसान को होता है कि नहीं यार UPSC करे क्या, तो वो वाला कीड़ा उसके अंदर जाग गया। तो शायद ये होता है, इस वजह से मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, क्योंकि मेरे को UPSC या ये जो PCS वाली चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके आगे मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन भी मुझे अच्छा लगता है, बट कंटेंट क्रिएशन में भी मैं अपना एक स्टैंडर्ड रखना चाहती हूँ, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, कि मेरा एक ये है डिसेंसी और इस लेवल तक रहेगी। फिर बाद में मैं अनअकैडमी से ही जो ज्योग्राफी के PYQs मुझे मेंस के करने थे, सुदर्शन सर ना बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने प्री के भी बहुत सारे लेक्चर सुदर्शन सर से ही किए थे, आपने देखा भी होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। और जैसे कि मिनरल्स इनके आए थे, वर्ल्ड मैपिंग थी, एग्रीकल्चर वाला पार्ट था, और एक और चीज़, हाँ प्लेसेस इन न्यूज़ थे। वो मैंने जो एक इनके जो कहते हैं ना वन लास्ट वीडियो, वो वाली की थी, और उसने मेरे को फ्री में बहुत बेनिफिट किया था, तो इस वजह से मैं इनसे ही मेंस के PYQs कर रही थी। उसके बाद क्योंकि शाम हो गई थी और अब मेरा पूजा का टाइम हो गया था, तो पहले मैंने पूजा की और फिर मैं खाना खाने बैठी। दो दिन बाद खाना खाने की खुशी ना जो होती हो, बहुत अच्छा खाना लग रहा है। लाइक देयर इज नो फूड लाइक इंडियन फूड इन वर्ल्ड। अब कोई भी चीज़ है, एक दिन खा लो यार, एक टाइम खा लो, ज़्यादा से तो 2 दिन खा लो, पर अपने भारत जैसा खाना जहाँ होता है ना, कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत अच्छा। तो फिर शाम का टाइम हुआ और मैं अपने प्लांट्स में
फैंटा नहीं पिला रही हूँ, ये हल्दी और पालक का पानी है जो कि मैंने सोचा कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं वो डाल रही हूँ। जो मिस्टिंग करने के लिए बोला गया था वो भी मैं कर रही हूँ। मतलब मैं रेगुलर जो चीज़ें हो सकती है ना अपने प्लांट्स के लिए कर रही हूँ। तो यही होता है कि जब हम छोड़ देते हैं ना, लापरवाही कर देते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो आप भी लापरवाही अपनी प्रिपरेशन में मत करना। और जो मैंने अनअकैडमी का आपको कोर्स बताया 24,999 में, आप उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सच में उससे बहुत बेनिफिट होगा, तो यू कैन चेकआउट देयर।